अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सारे? उम्मीद है सब फिट फाट होंगे। ठीक है, हम लोग मौजूद हैं जी बीच पे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुश व खुरम होंगे। खुरम वो कौन है? अपना रिश्तेदार ही है, अच्छा। भाई है जी, भाई है। अच्छा क्या बाबा जी, हाल है? सबसे फिट पहले फाट। तो आप देखें जी सनसेट, क्या कमाल सनसेट है। हैं? क्या बात है हमारे वाह कनाडा जी। की। देखो लोग करोड़ों रुपए लगा के जाते हैं सनसेट देखने के लिए। तू देख किसका साहब। हाँ नुकसान ना जी, करते तो साहब। क्या हाल चाल है? फिट फाट। बताएं व्लॉग्स कैसे जा रहे हैं आपके रजब भाई के? ठीक है, देखते हैं कि नहीं देखते? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपने मेरी शायद वीडियो भी देखी होगी। मैंने एक वीडियो लगाई थी रजब भट्ट के हवाले से, जो रजब भट्ट का व्लॉग आया, जो रजब भट्ट साहब ने अपनी जाके सरप्राइज़ दी अपनी वालदा को, अपनी माँ को मिले वो। ठीक है, तो वो व्लॉग बहुत इमोशनल था। सच बात है कि वो उसमें इतनी जान थी कि मुझे ये एहसास हो रहा था कि रजब भट्ट के साथ हमारा जो है वो कोई रिश्ता, ये कोई व्लॉग वाला, ये यूट्यूबर वाला रिश्ता नहीं है, ये एक फीलिंग का रिश्ता है, एक जज्बे का रिश्ता है। ठीक है, और मैं आपको कसम खा के कहता हूँ हल्फन। ठीक है, मेरे बहुत सारे देखने वाले शायद ये भी सोचते होंगे कि यार ये क्यों इतना ज़्यादा है, लेकिन शायद मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। और मेरा ख्याल है मैं सिर्फ नहीं हूँ, बहुत लोग आप हैं। भी होंगे, हाँ। हमारी वाइफ भी रोई, सब रोए, बहुत सारे लोग रोए। मैं बताऊं, मेरा ठीक है? दोस्त है, ठीक है, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, ठीक है, उसको पसंद नहीं था। ठीक है, आज मुझे सुबह उसका मैसेज आया, कॉल मैंने की ना, तो मुझे कहता है यार वो जो तुझे पसंद है ना, आज मैंने उसको फॉलो कर लिया। मैंने कहा क्यों? कहता है यार मुझे तरस आ गया था उसकी वीडियो पे, वो जब आया ना, जब अपनी माँ से मिला आके। मैंने कहा भाई यही बात है। वो तो चलो महीना डेढ़ महीना रहा है ना, हमें देखें, हम 3 साल हो गए हमें प्रदेश में। तो बात ये है कि रजब भट्ट जिस तरह गया, अपनी जाके माँ को मिला, और माँ ने जिस तरह रो 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 के उसको दुआएं दी, और वो छोटी सी बच्ची एक उसकी खाला की बेटी मिनसा, वो कहती है कि प्लीज़ ना जाओ ना जाओ। उसने कहा गाड़ी तो मिल गई, उसने कहा गाड़ी नहीं चाहिए मुझे। मकसद ये कहने का है कि अटैचमेंट देखें आप। ठीक है, अब वो माँ बेटे का जो रिश्ता था, मैं सच बात है मुझे यही दुख हुआ। मैंने कहा या अल्लाह, किन चक्रों में पड़ गए, क्यों आप ये ज्यादती कर रहे हैं, क्यों आपने जुल्म किया। ठीक है, और तो मैं ये फिर ये कहता हूँ आप लोगों से कि देखें कि जो रजब भट्ट का जो इशू बना, ठीक है, वो इशू था क्या बेसिकली, वो इशू ये था कि क्या मुस्ताद तो जो रजब भट्ट का इशू था, वो इशू क्या था बेसिकली? इशू ये था कि आपने एक बंदे को सिर्फ उसके फेम की खातिर, क्योंकि वो बंदा टॉप पे चला गया था, जिस तरह आसमान अरूज पे है, आसमान है आपके माथे पे, आपको चुभ रहा है, इस तरह लोगों को चुभना शुरू हो गया था, लोगों को उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और मैं आपको सही बताऊं कि किसी ने बड़ी प्यारी बात की, पता नहीं रजब ने की है किसने की, कि जहाँ पे पतलू ने शायद की, किसी एक बंदे ने की, उसने कहा कि जहाँ पे आप लोग, आप जहाँ से मेहनत करके उठते हैं ना, वहाँ पे जब आप पैसे कमा लेंगे तो लोग आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत गरीब या गुर्बत में देखा होता है। ठीक है, तो उस बंदे ने बेचारे ने मेहनत करके वो इस लेवल पे पहुंचा। आज उसको जनाब उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि पहले तो मैं नमाज का इशू बनाया, जिसको बड़ी जमा हो गया, बचत होगी उसकी, फिर उस पर इल्ज़ाम लगा लिया तुमने जी शादी पे उसको किसी ने बंदूक दी और शेर दिया, वो उसके लिए इशू बन गया। अब एक रात पहले आके बारात की रात पे एक बंदा वलीमे पे उसको गिफ्ट देता है, अगले दिन संडे है तो मंडे को ही जाके वो अप्लाई करेगा लाइसेंस, उन्होंने इस पे केस बना दिया। फिर जी उसके बाद उन्होंने कहा जी क्रिश्चियन कम्युनिटी पे रजब भट्ट ने कोई बात नहीं की। रजब भट्ट के व्लॉग में अमान डोगर आता है, उसने एक वैसे ही जुमला इस्तेमाल किया, सब हमारे भाई हैं क्रिश्चियन, ठीक है, हमारे सारा ताज हैं, सच्ची बात सरों का ताज हैं सारे हम, क्योंकि हम भी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, प्रदेश में रहते हैं, हमें भी ये लोग इज्जत देते हैं। मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि हमसे कभी इन्होंने नहीं पूछा हमारी हेल्प करने के लिए कि आप मुसलमान हैं कि क्रिश्चियन हैं। ठीक है, उन्होंने हमारा हमेशा हेल्प की है। ठीक है, तो हम क्यों किसी को बुरा भला कहें, और ना ही कहना चाहिए, ना ही कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जी इन्होंने कहा जी कि 295 का उसने परफ्यूम एक लॉन्च किया,
उसने कहा जी मेरे उस्ताद पे भी था और मेरे पे भी है। अब इस बात को बेस बना के आपने जो है इशू बना दिया। अब मॉडल टाउन लाहौर में सी ब्लॉक में 295 हाउस नंबर है, क्या उसको फांसी लगनी चाहिए इस बात पे? नहीं, हरगिज़ नहीं। ठीक है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे उस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमारी जान, हमारा माल, हमारे औलाद, हमारे माँ बाप सब कुर्बान है। ठीक है, लेकिन खुदा रहा कि आप अपनी 2.5 फुट की जगह के लिए जो है ना अपनी वो ना गिराएं। ठीक है, आप मुर्गी की टांग के लिए मुर्गी ज़बा ना करें। ठीक है, अपने फेम के लिए आप किसी के लिए इतने ना गड़े खो दें, क्योंकि अल्लाह भी तो देख रहा है। एक ऊपर ज़ात बैठी है, एक आप हैं जिसने फैसला करना है, एक ऊपर वाली ज़ात है। ठीक है, उसके साथ क्या हुआ, उसको आखिरकार मुल्क बदर कर दिया गया। वो बंदा एक सूटकेस नहीं उठा सका। ठीक है, एक उसने 2 मोबाइल पकड़े और बगैर पैसों के वो भागा एयरपोर्ट और वो सऊदी अरब चला गया। वहाँ पे उसने उम्रा की अदायगी की। आप ये तो सोचें कि उस मेरे अल्लाह की ज़ात ने उसको अपने घर बुला लिया। ठीक है, तो अब वो उसको अल्लाह ने अपने घर बुलाया। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं आपको सच बताऊं, मैंने लाखों करोड़ों लोग देखे हैं, जिन लोगों की कबूलियत नहीं होती वो नहीं जा सकते, पैसा भी है, सब कुछ है, नहीं जा सकते। ठीक है, हमारे साथ भी शायद हुआ, हमने कितनी दफ़ा सोचा हो, लेकिन हम नहीं जा सके। ठीक है, तो दूसरी तरफ आपसे फिर उसके बाद वो बेचारा वहाँ से दुबई भागता है, दुबई से फिर कतर जाता है, कतर से फिर दुबई जाता है, फिर लंदन जाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, आखिर वो मुझे लगता है एक होटल में वो नहीं रह सकता, 4 दिन 5 दिन रहता है, फिर उसको जगह चेंज करनी पड़ती है कि यार उसको प्रॉब्लम फील होता है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें कि आपका जो है लंदन में जो वाक़या हुआ, उस पर लोगों ने कहा जी कि शायद उस पर हमला हो गया, फलां हो गया। मैं एक सोशल मीडिया के लोगों से भी कहता हूँ, जो रजब के चाहने वाले, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आप रजब से प्यार करते हैं, आप रजब को प्रमोट करें, उसकी अच्छी अच्छी रीलें बनाएं, उसकी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। हम भी रजब से प्यार करते हैं। ठीक है, वी लव हिम लाइक एनीथिंग, लेकिन आप उसके लिए गड़ा मत खोदें। आप ये ना करें कि आपके यहाँ जी फलां ने ये हमला कर दिया, फलां ने ये ज्यादती कर दी, फलां ने ये कर दिया। पहले देखें तो सही हुआ क्या है। ठीक है, इस तरह करने से हो सकता है जो लोग सुलह करना चाहते हैं, आप उनको मज़ीद परेशानियों में डालते हैं। वो सोचते हैं कि यार इस बंदे ने मेरे खिलाफ पोस्ट लगाई है, इसने खिलाफ पोस्ट लगाई है, हो सकता है इनके पीछे रजब हो, जबकि रजब नहीं होता। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे काम ना करें जिससे खराज पैदा हो। लंदन में मैं रहा हूँ, हम लोग लंदन में रहे, 2-3 दफ़ा मेरे पे हमला हुआ। लंदन में ये छोटी मामूली चीज़ है, मेरे पे चाकू लेके बंदा भागा मेरे पीछे, उसने चाकू मारा इस जगह पे, मैंने यूं किया पीछे तो इधर गैप में चाकू चला गया। ठीक है, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। बात ये वहाँ पे छोटे मोटे वाक़यात चलते रहते हैं, होते रहते हैं, लेकिन इनके साथ चूँकि पहली दफ़ा हुआ तो इनको ये फील हुआ कि यार ये हमला ही एक तरह का, दायरा पासपोर्ट चले गए, सब कुछ चला गया। लेकिन अब वो पाकिस्तान है, खुदा रहा वो 2 दिन है, 1 दिन है, हो सकता है कि रात की फ़्लाइट है, चला जाए, कल चला जाए वापस। ठीक है, वो हो सकता है पहाड़ों में हो सकता है शहर में हो, लाहौर में। ठीक है, लेकिन आप उसको अपने रजब को सेव करें, आप अपने रजब के साथ खड़े हों। ठीक है, और रजब से भी, मेरी इदारों से भी जो दरख्वास्त है, पुलिस से दरख्वास्त है, सब लोग मिलके उसकी सपोर्ट करें, उससे कोई काम ले लें। यार उसको 60 लाख बंदा देखता है। ठीक है, उसके प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैंने लोग देखे, उसका व्लॉग लगता है तो 2.5-3 लाख बंदा वेट कर होता है, हमारे समेत। हम दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं, वहाँ पे रात को 7:07 पे लोग खाने पे व्लॉग देखते हैं, तो हमें यहाँ पे 10:07 पे लगता है। पहले 9:07 पे लगता था, अब हमारा भी घंटा, वो टाइम का डिफरेंस हो गया, तो हमारा 1 घंटा और ज़ाया हो जाता है। लेकिन हम लोग व्लॉग देख के जाते हैं काम पे। इसका ये हमारा प्यार है रजब से, क्योंकि रजब ही हमसे प्यार करता है, और हम बड़े प्राउडली हम रजब की फैमिली के मेंबर हैं। बेशक हमारा अपना चैनल है, सब कुछ है। ठीक है, लेकिन हम रजब की फैमिली के मेंबर हैं, रजब फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक है, ये भाई साहब रजब को उस वक्त से देख रहे हैं जिस वक्त रजब के 10,000 फॉलोअर थे। ठीक है, आज रजब के 6.50 ऑलमोस्ट फॉलोअर है। ठीक है, 6.5 मिलियन फॉलोअर है, 65 लाख बंदा। ठीक है, तो बात ये है कि हमें भी शुरू में रजब भी पसंद था, ये हमें कहते थे, हम कहते थे क्या देखते हो, लेकिन उसके बाद ऐसी उसकी आदत पड़ी। रजब एक नशा है, एक एडिक्शन है। ठीक है, उस एडिक्शन को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो लोगों के दिलों में समाया हुआ है। आप ये देखें ना, मैं आपको कहा, जिस तरह एक व्लॉग की मिसाल दी आपको कि यार वो अपने व्लॉग में उस जिस तरह माँ के साथ वो रोया और माँ जिस तरह गले ला के उसको रोई,
वो 2 महीने से बेचारे दरबदर हुआ है, ठीक है। वो माँ जिसको अपने हाथों से उसको मतलब अपनी गोद में सर रख के उसको खिलाती थी, उसको एक माला खिलाती थी। मैं एक ही कहता हूँ ये मेरा बेटा है, ठीक है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं इसके लिए क्या नहीं कर रहा और क्या नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैं अब हर तरह से इसके साथ हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं इसको गाड़ी नहीं चलाने देता, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, मेरे पास में हो ना ये गाड़ी ना चलाए, क्यों कि अल्लाह ना करे यार इसको कुछ हो ना जाए, ठीक है। ये नहीं है, चला सकता है सब कुछ, ठीक है, लेकिन मुझे डर लगता है ना एज अ फादर, ठीक है। तो वो माँ बेचारी जिसने उसको यूँ अकेला बच्चा और उसको यूँ संभाल के रखा हुआ था, ठीक है। हज़ारों लोग प्रदेश में, लाखों लोग प्रदेश में, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन कुछ लोग देखे ना, अब जिस तरह वो भट्ट साहब है, रजब के वालिद साहब, रजब के वालिद साहब ने एक वो बिल्कुल डर गए, सहम गए, बिल्कुल चुप लग गई उनको, ठीक है। अब उनका क्या कसूर है यार? लोग पूछते हैं कि रजब के वो फैन के साथ लड़ाई कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि जिसका जवान बेटा, ठीक है, वो कहते हैं ना, आप भी लगाते होते थे कि तू साइकिल आते गड्डी जब मैं गड्डी जोगा हो गया, बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया, ठीक है। अब सच बात है कि भट्ट साहब ने तो साइकिलों भी निकाली, मोटरसाइकिल भी निकाली, बेटे ने मेहनत करके इतना कुछ बनाया, और जब आज बेटे की वजह से भट्ट साहब का लैंड क्रूजर फिरने का टाइम था तो बेटे को मुल्क बदर कर दिया। तो खुदा रहा ऐसा ना करे, वो हमारा भाई है, वी लव हिम, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं जी साइलम ले लेगा, फलां कर लेगा, उसको साइलम की ज़रूरत ही नहीं है। उसने दुबई की रेजिडेंशियल वीज़ा उसको मिल गए, वो दुबई का रेजिडेंट है, ठीक है, वो वहाँ पे रहेगा। और सच्ची बात तो मैं आपको, हम भी बाहर रहते हैं, हमने पूरी दुनिया देखी है, पूरी दुनिया फिरे, ठीक है। पाकिस्तानी जिस बंदे की सोशल लाइफ है ना, जो बंदा एक्टिव है, ठीक है, वो बंदा बाहर रहना उसके लिए मुश्किल है। रजब तो अपने दोस्तों के बगैर, फैमिली के बगैर रह ही नहीं सकता, ठीक है। तो रजब दुबई फिर रह सकता है क्योंकि उसके साथ बड़े लोगों के साथ हैं वहाँ पे, फिर ये भी आ जा सकते हैं, तो बाहर रहना उसके लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, इस मौके पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिन ने रजब का साथ निभाया, जिसमें चौधरी साहब, सलाम है चौधरी साहब आपको, ठीक है, अली भाई, मुनीब भाई, मोटा भाई जो नहीं था, जो लंदन में साथ थे, मुनीब भाई, नदीम नानी वाला दुबई में ख़ास तौर पर उसने बहुत किया, साथ भाई दुबई वाले हमारा, ठीक है, छोटा भाई, बड़ा भाई, जमजम वाले, उन सब को भी सलाम है, उन्होंने बहुत निभाया, साथ निभाया। फिर उसके बाद आपके जो बाकी हैं हमारे अपने जो हमारे 2 भाई हैं, ठीक है, सरदार अमान अली डोगर, हैदर शाह साहब, शाजी, जहांगीर, मूसा, ये सब रजब के बाजू हैं। उसके अलावा रजब की माँ जिसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, रजब की बीवी हमारी भाभी, उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। उसको आप क्यों नहीं समझ पा रहे कि जिस लड़की की शादी उस बेचारी के लिए बैठे बैठाए हिसाब क्रिएट कर दिए गए, सिर्फ इस वजह से कि रजब की शादी पे बहुत पैसे चले जी, रजब की शादी बहुत बड़ी हो गई। शादी बड़ी नहीं हुई, आप लोगों को बड़ी सी नज़र आई कि अगर 60, 70, 80, 100 बंदा टिकटॉकर और यूट्यूबर था तो हर बंदे के 4 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 10 लाख फॉलोअर है, ठीक है। उन्होंने जाके जब अपनी अपनी टिकटॉक पे या यूट्यूब पे पोस्ट की वो चीज़ें, तो हर बंदे ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, इसलिए आपको लगा कि बहुत बड़ी शादी हुई, ठीक है, और उसके दुश्मन ज़्यादा पैदा हो गए। तो रजब फैमिली, आपके हर मेंबर को, रजब आप बहुत लकी हैं कि आपके इतने अच्छे मेंबर हैं, आपसे प्यार करने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है। अगर मैं कनाडा में होकर कहता हूँ कि यार रजब इधर है तो मेरे सारा आंखों पे है, इस तरह हर जगह पर रजब आपके लोग मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं आप सबको भी, रजब के तमाम मेंबर्स को भी सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने रजब का भरपूर डट के साथ दिया, और रजब भट्ट को भी चाहिए कि अपने मेंबर्स को साथ लेके चले, इसी तरह उनको अपने साथ जोड़ के रखे, क्योंकि ये एक जो है ना, ये प्यार, ये मोहब्बत मैंने आज तक किसी यूट्यूबर के लिए नहीं देखी, इवन पॉलिटिशियंस के लिए मैंने इस तरह का प्यार नहीं देखा, ठीक है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह रजब के लिए मसले सारे हल हो जाएंगे जल्द से जल्द। उम्मीद है कि अल्लाह उसको अपने इंशाल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में भी रखेगा इंशाल्लाह, ठीक है, और इंशाल्लाह उसकी सारी परेशानियाँ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगी। और मेरा ख्याल है कि जल्द ही वालदा भी और भाभी भी और ये लोग सारे शायद दुबई भी रजब के साथ चलेंगे। तो बात ये है, उम्मीद आपको अभी समझ आ गई होगी सारी, मैंने पूरा एक बैकग्राउंड आपको दे दिया है। बाज़ को मैर नहीं कहते हैं जी को, मैं बड़ी लंबी बात करता हूँ, लेकिन बैकग्राउंड देना बहुत ज़रूरी होता है बात समझाने के लिए कि असल मसला क्या है, इशू क्या है, ठीक है। तो
इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह चीज़ें जल्द ठीक हो जाएंगी और अल्लाह आप लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह आप सबको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अल्लाह हर माँ को ऐसा ही बेटा दे, हर माँ को जैसा ये रजब है, ठीक है। और ये नहीं मुझे अपने बेटे पे भी फ़ख्र है, लेकिन हर माँ को ऐसा बेटा दे, ठीक है, क्योंकि ये भी रजब से बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखता है और सीखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपको मोटिवेट कर रहा है, वो अपनी गाड़ियाँ नहीं दिखा रहा आपको, वो दिखा रहा है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा सोचें। मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि मैंने वीडियो लगाई एक, तो मुझे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, माएँ कहती हैं कि मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी व्लॉग देख के रोई। हर औरत ने कहा, हर मर्द ने कहा, उन्होंने कहा जी हम रोए, बहनों ने कहा, भाइयों ने कहा रोए, ठीक है। तो बात ये है कि खुदारा पॉजिटिविटी की तरफ है, अच्छे इंसान बने। मैं एक ही बात कहता हूँ, अच्छे इंसान बने, इंसानियत फैलाएं, ठीक है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो कुछ नहीं है, ठीक है। इंसानियत है तो सब कुछ है। रिश्ते खून के नहीं हैं, रिश्ते एहसास के हैं। और ये एहसास जो रजब फैमिली के तमाम मेंबर्स ने दिखाया कि ये रिश्ता खून से बढ़कर है, ठीक है। और जो रजब के दोस्तों ने दिखाया कि ये रिश्ता खून का नहीं था, ये रिश्ता एहसास का था, जो जुड़े रहे। ये रिश्ता चौधरी ने दिखाया, ये रिश्ता अली ने दिखाया, जो चौधरी मुल्क छोड़ छोड़ के साथ जा रहा है रजब के, ठीक है। तो इन सब को सलाम है। और यहाँ पे जी ये ऑटर शॉटर जा रहे हैं, ये डक्स उड़ती भी गई हैं, ठीक है। और बात ये है कि इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग को या इस डिस्कशन को हम ख़त्म करते हैं कि हमारी दुआ रजब भट्ट के लिए है कि अल्लाह उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अल्लाह उसकी मुश्किलात हल करे और हम सब उसके साथ खड़े हैं चट्टान की तरह, ठीक है। वो हमारा भाई है, ठीक है। और बस हमारी उसके लिए दिल से दुआ ही है, ठीक है। आप सभी दुआ करें। आप बताएं अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, कोई बात मैं आपको समझा ना सका हूँ, कोई बात आप ऐड करना चाहते हो कि यार आपको रजब में क्या क्वालिटी नज़र आती है। हमें तो ये नज़र आता है क्वालिटी कि वो दिल का साफ़ है और सच्चा है, जो उसके दिल में बात है वही उसके मुंह पे बात है, ठीक है। दूसरा दलेर बंदा है, ठीक है, ना डर नहीं है, मुनाफिक नहीं है, ठीक है। तीसरी बात ये है कि वो अपने इंजॉयमेंट कर रहा है, वो जो ज़िंदगी का हर एक लफ्ज़ जो है ना, एक एक पैसा जो है वो अपने ऊपर खर्च करना चाहता है। वो उनमें से नहीं है कि बनाई जाए, घर बनाई जाए, कोठियाँ बनाई जाए, वो जो कमा रहा है अपने ऊपर लगा रहा है, तो ये अच्छी बात है। और चौथी बात वो ये है कि रजब भट्ट अच्छा बाप है, अच्छा बेटा है, अच्छा भाई है, अच्छा खामद है और इंशाल्लाह अच्छा बाप भी होगा जल्दी इंशाल्लाह, अल्लाह को मेरे मंजूर हुआ। तो बात ये है कि उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। आप मुझे बताएं, अच्छाई नहीं है यार कि एक बंदा दरूद से अपना शुरू करता है व्लॉग? अच्छाई नहीं है कि जो 60-70 लाख टिकटॉक से कमाता है वो लोगों में बांट देता है? अच्छाई नहीं है कि बाहर निकलता है और शाउट आउट देता है लोगों को, लोग गरीब लोगों के घर का रोज़गार चल जाता है, ठीक है। लोग यूट्यूबर बन जाते हैं उसकी वजह से रातों रात, ठीक है। तो उसके लिए दुआ करें, हमें ऐसे लोग चाहिए अगर हमने तरक्की करनी है। तो मिलते हैं फिर इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाएगा, अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू, ठीक है जी।